लड़के देश की प्रदेश की सेवा करने के लायक हूँ तो मुझे संगठन चुनाव के लायक समझे। और मुझे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी चाहिए, पहला विषय महिला सशक्तिकरण मेरे लिए हमेशा से बहुत लगा लीजिए, मैं लोगों के बीच में जाऊंगी और मैं उनकी समस्याएं सुन के मैं उनका समाधान करने की, जिस भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी चुनेगी उसे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। निगम इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और मेयर की जो टिकट मिलनी है उसको लेकर घमासान जारी है और कई बार बात होती है महिला आत्मनिर्भरता की। तो आज हमारे साथ एक ऐसी महिला जिन्होंने मेयर पद के लिए ताल ठोक रखी है और कहना है कि भाई महिला हूँ, कुछ करके दिखा सकती हूँ, बदल सकती हूँ शहर की सूरत। जान लेते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। मैडम कैसे हैं? बढ़िया, बहुत अच्छी। सुनने में आ रहा है कि मेयर के लिए आपने ताल ठोक दी है। हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो पूरा परिचय जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम है डॉक्टर दिव्या सेठी, मैं प्रदेश सचिव हूँ महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की और हिसार की बेटी हूँ जी। एजुकेशन में पूछें तो मैं PhD हूँ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से। जी। खास करके आपने बताया कि सूरत बदलना चाहते हैं शहर की, क्या कुछ उद्देश्य लेके चल रहे हैं? देखिए, हमारे प्रदेश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन दिन प्रतिदिन हर दिन काम करने की ज़रूरत है। और अब मेयर का पद बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उसे भरने की भी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि किसी अच्छे कैंडिडेट को, अच्छे कार्यकर्ता को अगर संगठन चुनाव करेगा, चुनेगा तो वो बहुत ही अच्छा काम करेगा जी। और हर कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करने का संगठन में। तो उसी तरह से मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि मुझे मेयर बनाए मेरी पार्टी और मैं कार्य करूं। मुकाबला दिलचस्प है, तकरीबन बहुत से कैंडिडेट हैं, 50 के करीब कैंडिडेट हैं जी। तो क्या लग रहा है कि आपको ही टिकट क्यों मिले? देखिए, हर कार्य मैं अभी आपको जैसे बता के हटी हूँ कि हर कार्यकर्ता का अधिकार है पार्टी में अपनी इच्छा जाहिर करने का कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ या लड़ना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मुझे चुनाव इसलिए करे हमारी पार्टी या संगठन क्योंकि मेयर पद एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है और इसके लिए एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक अपने दिल की बात पहुंचाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर चुनाव करती है सरकार मुझे तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ना चाहूँगी। आप अगर बीजेपी टिकट देगी तभी लड़ेंगे या निर्दलीय भी लड़ सकते हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनाव करती है तो मैं चुनाव लड़ना चाहूँगी, अन्यथा मेरा ऐसा कोई भी विचार नहीं है कि मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना है या कुछ भी और। ऐसा तो नहीं है टिकट नहीं मिला तो नहीं भाई अब मैं जिसको टिकट मिला उसका साथ नहीं देंगे, उसके लिए मदद नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं? सबसे खूबसूरत बात मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की यही है कि यहाँ पर कार्य करने वाला, पार्टी का समर्थक, कार्यकर्ता कभी भी पार्टी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। वो लोग पार्टी को छोड़कर जाते हैं जो प्रेम नहीं करते हैं पार्टी से या जो अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। मेरे मन में तो ऐसा विचार भी नहीं कभी आया कि मुझे पार्टी को छोड़कर या उसकी खिलाफत कर चुनाव लड़ना है। मुझे भारतीय जनता पार्टी चुनाव करने के लिए लायक समझेगी, मुझे समझेगी कि मैं प्रदेश की सेवा कर सकती हूँ, मैं हिसार की सेवा कर सकती हूँ, तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। आप महिला हैं और महिलाओं में कंपटीशन इतना लग नहीं रहा, महिला नाम तो शायद हो सकता है कुछ कम ही गए होंगे, तो क्या लग रहा है? देखिए, अगर संगठन को लगेगा कि महिला को हिसार की मेयर होना चाहिए तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया बात है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन पुरुषों से कम नहीं है महिलाएं। मैं इसमें आरक्षण की मांग ही नहीं कर रही हूँ कि आरक्षण दें। मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि मैं लायक हूँ, यदि मैं चुनाव लड़के देश की प्रदेश की सेवा करने के लायक हूँ तो मुझे संगठन चुनाव के लायक समझे और मुझे टिकट दे, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। कल दिल्ली में बीजेपी ने इलेक्शन जीता है जी। आप देख सकते हैं कि जो 10 साल से सत्तारूढ़ पार्टी को हराया है जी, तो क्या कहना चाहेंगे, उसका फायदा यहाँ निगम इलेक्शन में बीजेपी को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सम्मानित, बहुत ही बड़ी पार्टी है। इसने हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी ने तो जो डंका बजाया है वो तो पूरा देश, वो पूरा प्रदेश देख रहा है। जिस तरह से खूबसूरती से 48 सीटों पर विजय प्राप्त की है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने, फिर महाराष्ट्र में और फिर अब दिल्ली में, मतलब ये तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही प्राउड की बात है और हम बहुत ही खुश हैं। सभी कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। इवन जो कार्यकर्ता नहीं भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कल किसी का इंटरव्यू देख रही थी और मैं
विधानसभा इलेक्शंस में दिल्ली में रही भी हूँ, तो मैं जिन जिन लोगों से मिली हूँ वो सभी कहते हैं, जो कार्यकर्ता भी रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वो मिले हैं, वो कहते हैं कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के लिए झंडे उठा के घूम रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जो धोखे, जो झूठे वादे केजरीवाल ने किए हैं, उन वादों पर वो खरा नहीं उतरे हैं। 10 साल का समय भारत की जनता ने केजरीवाल को दिया है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को चुना है उन्होंने। आपने अपना बायोडाटा दिया है बीजेपी में मेयर पद के लिए जी। आप हिसार के बारे में कितना जानते हैं? क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो सोचते हैं कि ये दूर होनी चाहिए हिसार में? देखिए, हिसार में समस्याओं की जहाँ तक बात करूँ मैं, देखिए नगर निगम में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। हम सड़कों का निर्माण की बात कर लें, पार्कों का निर्माण व उनके सुंदरीकरण की बात कर लें, हम सीवरेज के पानी की व्यवस्था की बात कर लें, हम बारिश के पानी की व्यवस्था की बात कर लें, हम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की बात कर लें, या नारी सशक्तिकरण की बात कर लें। इस तरह के बहुत सारे विषय हैं जो एक मेयर कर सकता है। वुमेन सेफ्टी और नशे का भी वुमेन सेफ्टी की बात कर लें, हम नशा मुक्ति की बात कर लें। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो एक मेयर होकर कर सकता है, जो जिसको भी मेयर का चुनाव करेगी जनता। जी, तो वैसे आपके अगर 3 मुद्दों की बात करें, 3 मुद्दे कौन से स्पेशल रहने वाले हैं जो आपके जहन में हमेशा रहते हैं कि ये 3 चीज़ें सुधरनी चाहिए? देखिए, सड़कों का निर्माण बहुत खूबसूरती से होना चाहिए, पहला विषय। महिला सशक्तिकरण मेरे लिए हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट विषय रहा है ये। और आप 3 विषय नहीं, बहुत सारे विषय हैं। अब जैसे आवारा पशु जो कि घूम रहे हैं गलियों में भी, सड़कों पे भी, जिनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, उन पे मैं कार्य करना चाहूँगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय जो आज के युवा, जो कि आज का यूथ, जो बच्चों भटक गए हैं और नशे को अपना सहारा बना लिया है, मैं उस पर कार्य करना चाहूँगी। क्या लग रहा है, संगठन पे विश्वास है कि कुछ हो सकता है, टिकट मिल सकती है? संगठन पे पूर्ण विश्वास है मेरे को। मैं ये कह ही नहीं रही कि आप मुझे चुनाव लड़वाएं, मैं ये कह रही हूँ कि कार्यकर्ता किसी को भी भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव करती है, चुनती है, तो मैं उनके साथ झंडा उठा के और दिन रात सेवा करूंगी प्रदेश की। और मेयर बनना तो सौभाग्य की बात है, कार्यकर्ता होना भी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है, और वो मैं हमेशा रहूंगी। ये अधिकार मुझसे कभी ना कोई छीन सका है, ना कोई छीन सकेगा। स्पेशली महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। बहुत ही ईमानदार पार्टी है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में हम भाइयों के साथ में जितने भी कार्य करते हैं, हम भाई बहन वाला हमारा व्यवहार होता है। और महिलाओं को पार्टी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है। महिला विंग है, उसमें आप जुड़िए, आपको मेन बॉडी में जुड़ना है, उसमें भी जुड़िए और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ दीजिए। कोई भी चुनाव यदि लड़ता है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से, आप उसे चुनिए और उसे मेयर बनाइए और पार्षद भी बनाइए उसे। हिसार के विकास में ऐसे सहयोग कर सकती हैं महिलाएं। 50% पॉपुलेशन है हमारी, इसका फायदा उठाइए। तो अगर संगठन चुनता है, विश्वास करता है आपके ऊपर और टिकट दे देता, तो क्या ये जिम्मेवारी निभाने के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, पूरे तन से मन से बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो चाहूंगी कि महिला को, किसी को भी मिले वैसे तो, लेकिन अगर मुझे चुनाव करते हैं तो मैं बिल्कुल तन मन से तैयार हूँ। एक सवाल है कि मेयर कैसा होना चाहिए? मेयर पढ़ा लिखा, प्रतिभाशाली जी, और ग्राउंडेड होना चाहिए, जो जमीन से जुड़ा हो, जो अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा सके और उनके मैसेज को अपने तक लाके कागज पे उतार सके, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सके। और धरातल पे जैसे फोन उठाना है किसी का, आमतौर पे देखता बंद तो जाते हैं, फिर उसके बाद जनता से थोड़ी दूरियां बना लेते हैं, तो क्या मानते हैं आप? अगर मैं चुनाव लड़ती हूँ और मुझे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वाती है और जनता मुझे चुनती है, तो मैं डोर टू डोर प्रोग्राम्स जैसे मैं इलेक्शन के टाइम में करूँगी, वैसे ही मैं मंडली बना के हर वीक लगा लीजिए मैं लोगों के बीच में जाऊँगी और मैं उनकी समस्याएं सुन के मैं उनका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा दिल है। इससे पहले आपने तैयारी वगैरह की है कुछ, या टिकट के बाद ही पता लगेगा कि मिलती है तो शुरू करेंगे? नहीं, देखो मेयर तो बनने के, ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, उससे पहले तो मैं कोई इस तरह का काम, जब तक पावर नहीं है, जब तक कलम की पावर नहीं है, उस तरह की पावर। लेकिन सामाजिक एक्टिविटी में आपकी भागीदारी देखी गई है? सामाजिक, हाँ बिल्कुल। हमेशा से मैं डोमेस्टिक वर्कर सेक्टर स्किल काउंसिल की मास्टर ट्रेनर रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मैंने ना ही केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेन किया है ट्रेनर्स को, जिन्होंने नारी सशक्तिकरण पे काम किया है।
मेरा पीएचडी और एमएससी का रिसर्च भी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे रहा है, प्रेग्नेंट वुमेन पे और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस पे। तो मैंने हमेशा मिड डे मील और भोजन पे हमेशा काम किया है। मेरा न्यूट्रिशन पे बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ है। मैं सोचती हूँ जितना मैं अपने हाथों से कर पाऊंगी वो मैं करूँगी। अब तो शायद 1-2 दिन का वक्त बचा है टिकट अनाउंस होने में। जी बिल्कुल। और कुछ नाम वगैरह गए भी होंगे, क्या होगा वो तो 1-2 दिन बाद पता लगेगा, लेकिन क्या कहना चाहोगे आप वैसे? मैं यही कहना चाहूँगी हिसार की जनता से, जिस भी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी चुनेगी उसे आप भी स्वीकार कीजिए। कमल के बटन को दबाएं। पार्षद का चुनाव भी कमल के बटन को दबाकर आपने उसे चुनना है और मेयर का चुनाव भी आपको उन्हीं को चुनना है, क्योंकि देश के विकास के लिए जो कार्य नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा की सरकार कर रही है, वो कोई और सरकार ना कभी कर पाई है और ना कभी कर पाएगी। तो आपने अपना भविष्य खुद चुनना है और वोट के अधिकार का सही प्रयोग करना है, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और यही मेरी विनती हमेशा आपसे रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी 2 दिन इंतजार कर लेते हैं क्या होता है। अगर टिकट मिलती है दोबारा अच्छे विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे। जी धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। और 2-3 दिन बाद पता लग जाएगा ऊँट किस करवट बैठेगा, किसको टिकट मिलेगी। तब तक के लिए इंतजार करते हैं और आप ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और हम लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।